When it comes to theoretical subject तो हमारे पास आधा पेज, एक पेज, दो पेज के आंसर्स भी होते हैं और उन आंसर्स को याद करना और उन्हें एग्जाम तक याद रखना ये हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाली हूँ कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उन्हें लर्न करने का सही तरीका क्या होता है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर्स को एग्जाम में स्मार्टली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कि इन लॉन्ग आंसर्स को एग्जाम में कैसे लिखें कि एग्जामिनर हमारा आधा नंबर भी ना काटे। So hi, hello everyone, this is Hima Jain, welcome and welcome back। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं then don't forget to subscribe and yeah, let's begin। आपने ऐसी काफी एडवाइजेस सुनी होंगी कि लॉन्ग आंसर्स को पहले 3-4 बार पढ़ो, फिर उसको लिखो, फिर उसमें से मिस्टेक्स देखो, फिर उसको करेक्ट करो, वापस पढ़ो। नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रोसेस, बट ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन मई-जून से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, जो कि हमने करी नहीं है। तो अब जब हमारे पास 1-1.5 पेज का आंसर है और 1-1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो अब हमें किस तरह से पढ़ना है ये बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो हमें लॉन्ग आंसर्स को रटना नहीं है। अपने दिमाग में इस सेटिंग को करेक्ट करो। लॉन्ग आंसर कभी भी याद नहीं रखे जाते हैं, आपको उनको डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। अब हमें चतुर बनने की नहीं, रैंचो बनने की जरूरत है। अब वो हम करेंगे कैसे? आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। लॉन्ग आंसर्स को लर्न करते वक्त हमें 4 चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। बहुत सी बार हम बिना ही क्वेश्चन पे ध्यान दिए सीधा आंसर रटना शुरू कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में वो कभी याद नहीं आएगा आपको। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें आंसर को बहुत ही माइंडफुली रीड करना है। पूरा 100% फोकस के साथ आपको उस आंसर को, जो भी 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 पेज, 2 पेज का जो भी आंसर है, उसको एक बार आपको थॉरोली रीड करना है। माइंडफुली हमें रीडिंग करनी है। हमने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लिया, हमने एक बार आंसर को रीड कर लिया। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में समझना है। आपकी जो मदर टंग है, आप चाहे हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, आपको उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में समझना है। क्योंकि क्या होता है ना, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उसमें हमेशा या तो कोई स्टोरी होती है, या कोई इंसिडेंट होता है, या फिर कोई प्रोसेस होता है जो हमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा होता है। हमेशा लॉन्ग आंसर एक फ्लो में होता है। आपको उस प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में समझना है, ठीक है। 3 काम हमने कर लिए। अब चौथा काम आपको क्या करना है, उस आंसर में जितने भी कीवर्ड्स या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे हेडिंग अगर कोई दे रखी है, कोई सब हेडिंग दे रखी है, किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, कोई डेट, ऐसे जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उनको हमें याद कर लेने। क्योंकि देखो, हम किसी का नाम बनाकर नहीं लिख सकते, हम कभी डेट चेंज नहीं कर सकते, अगर कोई इंपॉर्टेंट किसी प्लेस का नाम दे रखा है वो हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये आपको याद कर लेने। हो गए 4 काम। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर एक बार रीड कर लिया, अपनी लैंग्वेज में उसको समझ लिया और हमने कीवर्ड्स को याद कर लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उन कीवर्ड्स को यूज करके खुद आंसर बनाना है। यस, हमें इज एंड द, पॉइंट टू पॉइंट लर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर को बनाना है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया कैसे करना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, ये एक क्वेश्चन है सोशल साइंस का कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, कि डिस्क्राइब करो कि कैसे कम्युनिटीज ने हमारे फॉरेस्ट और हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, कंजर्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब हम आंसर को एक बार माइंडफुली रीड करेंगे कि आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप इस आंसर को रीड करोगे। इस आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें समझोगे। कि जब आप रीड करोगे ना, तो आपके माइंड में हमेशा अपनी मदर टंग ही चलती है। अपन जो भी चीज पढ़ते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, दिमाग में वो मदर टंग में ही चलती है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी ये चीज। जब आप इसको केयरफुली रीड करोगे तो उसका ट्रांसलेशन आपके दिमाग में अपने आप हो जाएगा, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इस पैराग्राफ में से जो भी कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, इसका कीवर्ड क्या है, यहाँ पे लिख रखा है चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या होता है ये आपने हिंदी में समझ लिया, अपनी लैंग्वेज में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है और याद रखने वाली, कहाँ पे हुआ था ये, हिमालयाज के विलेजेस में। कब हुआ था, 1970 में। ये 3 चीजें आप याद रख लोगे, आपको स्टोरी खुद ब खुद याद आ जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट आप देखोगे, इसमें क्या कीवर्ड है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। जैसे ही आप ये याद करोगे ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो इसके पीछे की लाइन ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में याद आ जाएगी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो राजस्थानी विलेजर्स थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए माइनिंग कंपनी से फाइट करी थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो इसमें अब क्या कीवर्ड है, दिस इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जब आप ये कीवर्ड याद रख लोगे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो बाकी का आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इसमें क्या था। जब आप इन कीवर्ड्स को पढ़ लोगे और पूरे आंसर को एक बार अपनी लैंग्वेज में समझ लोगे ना, तो आपको एक एक लाइन रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको ये सुनने में ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद बैठकर इसको एक बार ट्राई करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार लॉन्ग आंसर याद करने से ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वन वर्ड आंसर में तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उस एक वर्ड को भूल जाओ। अब जो भूल गए उसको कैसे बना के लिखोगे? लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो आप आराम से पूरा आंसर बना के लिख सकते हो। अब बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सेंटेंस मेकिंग नहीं आता है, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता है, हम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि डेली, आज से ही चालू करो, डेली दिन में कोई भी 30 मिनट निकालो, आधा घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप बैठकर 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर्स अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। आधे घंटे में आप 3 क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। आपको इसी प्रोसेस से करना है। पहले आपको आंसर को रीड करना है, कीवर्ड्स को याद करना, और फिर अपनी लैंग्वेज में जैसी टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आपको आती है उन 3 क्वेश्चन के आंसर आप बना के लिखोगे। अगर आज से 30 दिन तक आप रोज रोज 3 क्वेश्चन के आंसर भी लिखोगे ना, तो आप लगभग 80 से 90 बार लिखने की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ कि 31वें दिन आप बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम करना सीख जाओगे। देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। हमें पॉइंट टू पॉइंट रटना नहीं है। कितना रटोगे? सारी सब्जेक्ट है, कब तक रटोगे? नहीं याद रहेगा, ऑब्वियसली भूलोगे। इसलिए रटने की बजाय हमें उसको शॉर्ट तरीके से समझना है, कीवर्ड्स को लर्न करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करना है। तो ये तो था लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग आंसर्स को एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉपी में कैसे सही तरीके से लिखा जाता है। एज ए टीचर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई भी एग्जामिनर, अगर आपने आधा पेज, 1 पेज का आंसर लिखा है ना, तो वो कभी भी उसकी एक एक लाइन नहीं पढ़ता है। उसके पास 100-200 कॉपीज और होती है चेक करने के लिए। उसकी नजर सीधी किस पर जाती है? उस आंसर में आपने क्या हेडिंग्स लिखी है, क्या सब हेडिंग्स लिखी है, क्या किसी कीवर्ड को आपने अंडरलाइन कर रखा है, क्या आपने कोई डायग्राम बनाया है, क्या आपने कोई टेबल बनाई है, क्या आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया है। इन्हीं चीजों को देख के वो डिसाइड कर लेता है कि आपको आंसर आता है या नहीं आता, और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने अंदर कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा है वो एक एक लाइन नहीं पढ़ता है। इसीलिए हमेशा बड़े आंसर्स को लिखते समय ये ध्यान रखना कि अगर डायग्राम है तो आपको पूरा लेबल्ड डायग्राम बनाना है। अगर कोई फ्लो चार्ट है, अगर कोई टेबल है तो सिस्टमेटिक बनानी है। अगर कोई हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिखनी है ताकि वो एकदम दिखे। अगर कोई ऐसे स्पेशल नेम है, कैरेक्टर है, कोई ऐसी डेट है जो हाईलाइट करने जैसी है, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। आपको अपने आंसर को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि आपने 2-4 लाइन अगर गलत भी लिखी होंगी ना, तो वो 5 में से 5 नंबर दे देवे। अंदर पैराग्राफ आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, लेकिन हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब आपको याद होनी चाहिए। देखो, हमें कितना आता है ना, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए लॉन्ग आंसर्स को लिखते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना, पूरे पूरे पैराग्राफ हमें नहीं लिखने, हमेशा पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। हेडिंग, सब हेडिंग लिखनी है, डायग्राम, टेबल, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, ये सब चीजें अगर आप करके आ रहे हो ना, आपके कभी मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा। इसीलिए आज से, अभी से पहले तो रटना बंद करो। हमें एक एक, ही, इज, द, एंड, फॉर, पूरी चीजें याद नहीं करनी है। हमें पहले प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में समझना है, फिर हमें कीवर्ड्स को लर्न करना और खुद को सेंटेंस फ्रेम करना सीखना है। अभी भी आपके पास 30 दिन है। 30 दिन रोज आप आधा आधा घंटा भी बैठोगे ना, 3-3 क्वेश्चन के आंसर भी लिखोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे राइटिंग में। इसीलिए रटना बंद करो और प्रैक्टिस करना चालू करो। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।